नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ मैं अभी सुबह के लगभग 10 बजे से। और कल जा रखे थे हम लोग मोटी की एनिवर्सरी में, तो वहाँ से भी मतलब थोड़ा लेट हो ही गया था आते आते घर। और मेरे साथ है आज यहाँ मनीषा। तो मनीषा भी दिल्ली से आ रखी थी मोटी की एनिवर्सरी के लिए। वही जॉब करती है वो, मेरी मतलब बीच वाली बहन की लड़की। तो आज एक दो दिन वो इधर ही है। जैसा कि यहाँ शुरू हो रखा है सिद्धबली मेला, तो कल पहले दिन तो झांकी वगैरह निकली रात को, और आज और कल 2 दिन का मेला रहेगा। तो वो भी कह रही कि एक दो दिन इधर देख के और फिर चली जाऊँगी। तो अब थोड़ी देर में चलते हैं हम लोग सिद्धबली मंदिर की तरफ, थोड़ा मंदिर के भी दर्शन करने हैं, फिर बाद में तो भीड़ हो जाती काफ़ी। और नाश्ता वगैरह किया नहीं, क्योंकि वहाँ पहले दर्शन करेंगे उसके बाद उधर ही खाएंगे फिर भंडारा। तो अब चलते मैं और मनीषा इधर से। तो ऑटो से उतरकर अभी हम लोग जा रहे हैं इधर पैदल जंगलात वाली रोड पे, क्योंकि पीछे से आगे नहीं आने दे रहे थे ऑटो, इसलिए हम लोग पीछे ही उतर गए। और ये इधर ये रोड तो अभी सुनसान है। मेरे साथ है आगे मनीषा, और लोग भी जा ही रहे हैं आगे से। तो थोड़ी देर बाद तो उधर काफ़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम लोग भी सुबह सुबह आगे, थोड़ा मंदिर में भी दर्शन हो जाएंगे। तो अभी सुबह के टाइम तो इतनी भीड़ है नहीं, और दुकानें भी लगी रही हैं अभी। ठीक सामने पे है माता, इस तरह भी। तो पहले इधर से प्रसाद वगैरह लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पहले मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखेंगे फिर नीचे की तरफ। और इस बार मंदिर का भी जो गेट है वो नए सिरे से बना दिया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं अब हम लोग ऊपर सीढ़ियों के रास्ते मंदिर के लिए जी। यहाँ पे हम नारियल फोड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, इन्होंने तोड़ दिया है। तो पहुँच गए हम लोग मंदिर प्रांगण में, और अब करते हैं पहले दर्शन। जय हो बजरंगबली। तो अब हमने भी दर्शन वगैरह कर लिए हैं बजरंगबली आके, और इस तरफ धागे वगैरह बांध रहे हैं सभी, क्योंकि पहले चुन्नी बांधते थे लेकिन अब चुन्नी मना कर दिया था, अब सभी धागे बांध रहे हैं। और आज मंदिर भी काफ़ी सजा हुआ है। तो अब कल तक तो यहाँ ऐसी भीड़ रहेगी 2-3 दिन। और अभी सुबह के टाइम इतना नहीं है कि इसीलिए हम भी जल्दी आ गए। दिन के टाइम तो यहाँ फिर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जय हो बजरंगबली, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। और नीचे की साइड लगे हुए झूले वगैरह। और ठीक सामने भी कोटद्वार मार्केट उस तरफ। और आज तो हर तरफ सजा हुआ है मंदिर का पूरा प्रांगण, जहाँ भी नज़र जा रही है। और रात को तो काफ़ी सुंदर लगता है इधर। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ हम लोग, और अब इधर से चलते हैं नीचे की तरफ। उधर भोले बाबा का मंदिर भी है। और इस तरफ है ये भैरव बाबा की धुनी। बाबा जी सभी पे टीका वगैरह लगा रहे हैं। और यहाँ पे है भोले बाबा का तो भीड़ भी शुरू होने लग गई है अब धीरे धीरे। और हमने भी जल वगैरह चढ़ा दिया है भोले बाबा पे। जय हो भोले बाबा।
और यहाँ पे था शनिदेव का मंदिर, तो शनिदेव के भी दर्शन कर लिए हैं। और अब चलते हैं नीचे की तरफ भंडारा खाने के लिए प्रसाद। और इस तरफ नीचे की तरफ साधु संत सभी ने अपना अपना डेरा डाला हुआ है और कुछ लोग प्रसाद लेके खा रहे हैं। कुछ देर बाद इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। अभी तो सुबह के टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला रहता है सिद्धबली का। तो जो वार्षिक अनुष्ठान होता है इसमें तो जगह जगह से आते हैं लोग। अभी तो कुछ भी नहीं है, दिन के टाइम तो यहाँ पैर भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो ले लिया हमने भी प्रसाद। यहाँ पे है कद्दू की सब्जी, आलू का झोल, हलवा, पूरी, कढ़ी चावल, ये रही मनीषा की प्लेट। अब हम लोग खाते हैं। तो ऊपर से प्रसाद वगैरह खा के अभी हम लोग आ गए हैं नीचे रोड पे। और अब देखना क्या भीड़ होने लग गई है। ठीक सामने पुल पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जो मार्केट से होते हुए आ रहे हैं। और इस तरफ लगे हुए ये झूले वगैरह बच्चों के बड़ों के, चरखी। और मेले के साथ साथ इधर हादसे भी हो रहे हैं। उधर एक ट्रक पलटी हो गया है, बंद कर दिए इन्होंने और जेसीबी आ गई है उसे उठाने के लिए। तो नीचे की तरफ से घूम फिर के और मनीषा चली गई है अपने दोस्तों के साथ आगे उधर चरखी में बैठने के लिए। और मैं आ गई हूँ इधर ऊपर, जहाँ पे अब प्रोग्राम होना है थोड़ी देर में। तो लोग भी सभी आ ही गए हैं इधर बैठने के लिए। और अब धीरे धीरे इधर पूरा प्रांगण भर जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आज होने है यहाँ जन संध्या मंगलेश डंगवाल द्वारा अर्पित होने वाले हैं। और उसके पश्चात होगा वैदिक जागर सम्राट मंगलेश डंगवाल साहब। आप सब लोग जिस बेसब्री से आतुरी से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम तैयार हुई है। आपने देखा होगा कि किसी भी कार्यक्रम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कोशिश की जाती है। और इसीलिए साउंड अभी आप देख रहे थे कि व्यवस्थित हो रहा था, ट्यून कर रहे थे हमारे बाबा के अनन्य भक्त। तक ताली बजा सके, लगना चाहिए उन्हें कि बाबा ने, जैसे मैंने कहा कल बाबा ने, और इस तरह स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधः। दिया ही दिया है। ये दिया सबको जागृत करता है, उजाले की ओर उद्युक्त करता है। अब मैं निवेदन करूंगा मालार्पण हेतु हमारे मुख्य संरक्षक अनिल कंसल जी से कि जगत गुरु महाराज जी को हम सब की ओर से ये मालार्पण करेंगे। जब बाबा सिद्ध बलि के चरणों में सिद्ध भूमि, तपोभूमि, ज्ञान भूमि, ये बाबा सिद्ध बलि के मेले के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि विश्वविख्यात जो हमारे संतों के गौरव हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, हमारे भारत माता के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, ऐसे विश्वविख्यात परम पूज्य
जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और यहाँ के महंत यशस्वी विधायक हमारे श्री दलीप जी और सभी मेले के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, सभी कार्यकर्ता और अनिल कंसल जी जिनका अभी 2 दिन पहले जन्मदिन भी मनाया गया, मैं उनके लिए माला लाया हूँ जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। अनिल कंसल जी जन्मदिन की माला पहन ले, पशुपतिनाथ से आई, मैंने आपको बोला था। सभी मान भाव, सभी भगवत प्रेमी, मातृशक्ति, यहाँ कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये मेला है, सांस्कृतिक आयोजन होता है। महात्मा के प्रवचन तो आप टेलीविजन के माध्यम से आजकल बहुत सब्सिडी आप लोगों को मिल रही है, आप सुनते ही होंगे। महाराज श्री के दर्शन का आप लाभ लेंगे, आशीर्वचन महाराज श्री के द्वारा होगा। ऐसे पुष्कर राज में देश का सबसे बड़ा मेला होता है, उसी तरह से ये भी बाबा सिद्धबली का जो है विश्वविख्यात मेला है। ये कोटद्वार है, इसको कोटद्वार क्यों बोलते हैं? दूसरी भाषा में मैं बोलते हैं यहाँ कोट उतरता भी है और कोट चढ़ता भी है। जब प्लेन से लोग जाते हैं पहाड़ की तरफ तो कोट पहन के जाते हैं, जब पहाड़ से प्लेन की तरफ आते तो कोट उतार के जाते हैं, इसलिए कोटद्वार भी है। और दूसरा कोर्ट का मतलब न्यायालय, सत्य का फैसला होता है यहाँ पे। जब गुरु गोरखनाथ जी और हनुमान जी का यहाँ युद्ध, उन्होंने कहानी बहुत लंबी है, उसका समय नहीं है, यहाँ पे उनका फैसला भी हुआ था। तो तभी से बाबा सिद्धबली के चरणों में जो अपनी सच्ची मन्नत रखता है उसका फैसला बाबा सिद्धबली जो है उसके मन के अनुसार जो है अवश्य करते हैं। आप सबको मंगल कामना करता हूँ और इसी तरह से इस मेले का आयोजन होता रहे, सांस्कृतिक कार्य होता रहे, देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन होता रहे। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकने का भी, इसके बारे में भी कुछ न कुछ जो है इस मेले के माध्यम से कुछ न कुछ आवाज़ आनी चाहिए। आज सिद्धबली बाबा के इस पावन धरती पर जहाँ ये सिद्धों का डांडा कहा जाता है, जहाँ सिद्ध पुरुष किसी न किसी रूप में विचरण करते हैं, आज इसी कड़ी में हमको आशीर्वाद देने के लिए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु राज राजेश्वरन जी महाराज आज हमको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उनका तमाम भक्तजनों की ओर से, कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। सारे भक्तजनों, आप समझ रहे हैं कि इतने साल से हम इस मेला का आयोजन कर रहे हैं और एक अनुष्ठान है अपने देवताओं को बुलाने का, आह्वान करने का। और आप देख रहे हैं कि हमारे ब्राह्मणों के द्वारा 3 दिन तक लगातार वेदोच्चार करके भगवान और ईश्वर को आमंत्रित किया जाता है। और पता नहीं किस न किस रूप में आपके बीच में कोई न कोई भगवान का प्रतिरूप विराजमान होगा। और ये मान्यता है, आज भी मान्यता है कि ईश्वर इस दीवान में रविवार को जिसमें भंडारे में है, कभी हमारे जब भी भंडारा होता है किसी न किसी रूप में प्रसाद पाने के लिए ईश्वर यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो इसी मान्यता को मानते हुए आज हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। इससे मैं जगत गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिला, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि कल उन्होंने मुझे बड़ा मायूस कर दिया था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि उनको खींच कर लाई। मैं पुनः आपकी तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी आपके बीच में उपस्थित हैं, उनका तो हर साल हमको आशीर्वाद मिलता है, उनका भी मैं धरती पर बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सबकी तरफ से भी मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। जरूर मैं कहना चाहूँगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बुराई है और वह है छुआछूत, अस्पृश्यता की। हम अपने भाइयों को अगर अपने से दूर रखेंगे तो सनातन धर्म मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है
कि आपके छुआछूत जैसी कोड को हमको इस धरती से मिटाना होगा। और जिस दिन हमने ये मिटा दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सनातनियों के आंख भी दिख लें। आंख भी उठाकर अगर हमारी तरफ कोई गुरु जी का आश्रम आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो बताएंगे कि सनातन धर्म को किस तरह से मजबूत करना है, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारा आध्यात्मिक चिंतन है, इस सब के बारे में आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन मैं पुनः यह निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए हमको जीना पड़ेगा, सनातन धर्म के लिए हमको रहना पड़ेगा। और सनातन धर्म जिस दिन मजबूत होगा, उस दिन ये दोबारा से इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तनु जवन ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वातराणामधीशम् रघुवर प्रिय भक्तम् वातुजातम् नमः। अरे अगर राम का नाम अभी नहीं लोगे होश में, तो जब 4 लोगों के कंधे पर पड़े होगे, तब तो राम नाम सत बोलोगे। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करें, लय से बोलें, ताल से बोलें। जैसे वो बीच में बोल गया जय श्री राम, ये बेसुरा मत बोलिए। अगर जीवन में ताल नहीं होगी तो विक्रम बेताल की तरह उल्टे लटकोगे। इसलिए जो भी बोलो, लय से बोलो, ताल से बोलो, स्वर से बोलो। अगर सुर जीवन में नहीं होगा तो असुर हो जाओगे। अभी नहीं बात करनी, भूख लग रही है। इसे तो कई बार खा लिया होगा सुबह से। चाट पकौड़ी भी बहुत खाई होगी। आवाज निकालिए जरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय